मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय सिया राम। मैं आप सबके सम्मुख रामायण की एक अनूठी प्रस्तुति पेश करने आई हूँ, जिसका शीर्षक है सीता के 5 निर्णय, जिसको कि मैं 5 एपिसोड में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और आज मैं आप सबके सामने आई हूँ इसका चौथा अध्याय प्रस्तुत करने, जिसका शीर्षक है सीता का चौथा निर्णय। तो चलिए शुरू करते हैं। पुल बन गया और वानरों की सेना राम के नेतृत्व में लंका द्वीप पहुंच गई। जब सीता को इस बारे में पता चला तो उनके होठों पर मुस्कान आ गई। उनका इंतजार अंततः खत्म हो गया था। हवा में युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे। राक्षसों ने अपने राजा की ओर देखा और यह सोचने लगे कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि सीता को उनके पति को लौटा दिया होता, या खून खराबा न होता। लेकिन रावण की दिलचस्पी शांति में नहीं थी। वह तो यही चाहता था कि सीता को हत्या ले, जैसे कोई जिद्दी बच्चा चुराए गए खिलौने को अपने पास रखना चाहता है। रावण ने अपने माता पिता, पत्नी या बेटे, भाई या दोस्तों की नहीं सुनी। उसको यह लग रहा था कि वह सही था और बाकी सारे लोग गलत थे। जब उसके भाई विभीषण ने उसके साथ तर्क करना चाहा तो रावण ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमको राम इतने ही पसंद हैं तो मेरे राज्य को छोड़ दो। इसीलिए विभीषण ने महल छोड़ दिया और राम की मदद करने के लिए चला गया। राक्षसों और वानरों के बीच घमासान युद्ध हुआ। रावण ने अनेक बेटे मारे गए, जिसमें पराक्रमी मेघनाद भी था, जिसको इंद्रजीत के नाम से जाना जाता था। रावण के अनेक भाई मारे गए, जिनमें कुंभकर्ण भी था, लेकिन रावण ने अपना निश्चय नहीं बदला। राम के लिए भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक बार लक्ष्मण को एक जहरीला बाण लग गया। हनुमान उड़कर उत्तर दिशा में गए और वहां से एक पहाड़ उठाकर ले आए, जिस पर संजीवनी बूटी नामक औषधीय पौधा उगता था। इसके द्वारा लक्ष्मण की जान बचाई गई। एक बार राम और लक्ष्मण का अपहरण रावण के मायावी मित्र मही रावण और उसके पुत्र अहि रावण द्वारा कर लिया गया। हनुमान पाताल में घुस गए, जहां नाग और असुर भरे हुए थे। वहां उन्होंने मायावियों से युद्ध किया और राम और लक्ष्मण को छुड़ा लाए। वैसे तो हनुमान बहुत शक्तिशाली थे और सभी राक्षसों को स्वयं मारने में सक्षम थे, लेकिन उनको यह याद था कि सीता यह चाहती थी कि राम उनको स्वयं रावण के चुंगल से आज़ाद करवाएं। हनुमान ने इस बात का सम्मान किया और राम को सवारी के लिए अपना कंधा दिया। हनुमान के कंधे पर सवार, हाथ में धनुष लेकर आखिरकार राम का सामना रावण से हुआ, जो अपने विशाल रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आया था। वे पहली बार मिल रहे थे। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दोनों तरफ से तीरों की वर्षा हो रही थी। वानर और राक्षस दोनों योद्धाओं की लड़ाई देखने के लिए रुक गए। राम को सीता को बचाना था, जबकि रावण को सीता को अपने कब्जे में रखना था। आखिरकार राम का तीर जाकर रावण की नाभि में लग गया, उस जगह पर जहां उसकी जान सुरक्षित थी, और जमीन पर गिरकर रावण मर गया। बंदर जीत का शोर मचाने लगे। युद्ध की समाप्ति की घोषणा के लिए शंख बजाए जाने लगे। राम और लक्ष्मण खुश थे। सीता मुक्त हो चुकी थी। जब सीता अशोक वाटिका से निकलकर जा रही थी, तब वह इस बात से बहुत उत्साहित थी कि उनकी भेंट उनके पति से होगी। वे कई महीनों से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन राम से मिलने पर उनको बहुत आघात लगा। राम ने कहा, मैंने उस आदमी को हरा दिया है जिसने अयोध्या की रानी, मेरे परिवार की बहू का अपहरण कर लिया था। तुम्हें यहाँ से बचाकर मैंने अपने परिवार के सम्मान की रक्षा की है। सीता, अब आप यहाँ जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए मुक्त हैं। उनका जवाब था, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ।
और ये था सीता का चौथा निर्णय। राम ने तर्क दिया, लेकिन लोग कहेंगे कि तुम किसी और पुरुष के घर में रही हो। उस आदमी के जो होशियार था क्योंकि उसके 10 सिर थे, जो ताकतवर था क्योंकि उसके 20 हाथ थे, एक ऐसा आदमी जो दुनिया में अपने पुष्पक विमान पर उड़ता था। तब सीता ने कहा, आपके प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। अगर मैंने आपको सच्चा प्यार किया होगा, किसी और को नहीं, तो आग की लपटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यह कहते हुए सीता आग में प्रवेश कर गई। आग की लपटों ने सीता को छुआ भी नहीं। राम बहुत खुश हुए। जब राम, लक्ष्मण और सीता ने वापस लौटने का फैसला किया, तो लंका के नए राजा विभीषण ने उनको सुझाव दिया, आप लोग रावण के विमान का उपयोग क्यों नहीं करते? यह तेज है। तो ये था सीता का चौथा निर्णय। धन्यवाद।